आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं धीरज, पर्सनल फाइनेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज दोस्तों आपसे शेयर करना चाहता हूं हमारे एक व्यूअर का क्वेरी जो उन्होंने मुझे मेल किया था। श्रीनिधि उपाध्याय फ्रॉम इंदौर ये लिखते हैं, आई एम अ सैलरीड प्रोफेशनल। मेरी टेक होम मंथली सैलरी है 23,000 और मुझे आने वाले 5 सालों के लिए 10,000 रुपये प्रति महीना बचाना है। सो कुड यू प्लीज सजेस्ट मी सम इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। So first of all, thank you so much श्रीनिधि for reaching हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो ये जो क्वेरी आपने रेज किया, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेरी है जो मुझे सुनने में आता है अक्सर मिलेनियल्स से। मिलेनियल्स जो कि 22 से 38 साल के बीच में जो आते हैं यंगस्टर्स, सो इनका ये एक सवाल रहता ही है और ये सवाल को मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस व्लॉग के ज़रिए एड्रेस करूं। सो आज दोस्तों हम जानेंगे कि अगर आपके पास एक सरप्लस अमाउंट है सेव करने के लिए तो आपको उसको बेसिकली कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सो जनरली जो मैं सजेशन देता हूँ कि अगर आपके एज के हिसाब से हम देखें, 3/4 ऑफ योर सरप्लस शुड गो इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। बट जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या इक्विटीज़ में, डायरेक्ट इक्विटीज़ में भी इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ता है। पहली चीज़ कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, किस पर्पस से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है और तीसरा आपका टेन्योर क्या है। अब क्योंकि आपने यहाँ पे मुझे 5 साल बताया है आपका टेन्योर, सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने सोचा क्यों ना आपको 2 सिनेरियोज बना के दे दूँ। तो चलिए देखते हैं हमारे इस वाइट बोर्ड में कि क्या वो 2 सिनेरियोज हैं। सो जो मैंने पहला सिनेरियो यहाँ पे रिकमेंड किया है वो बेसिकली अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत ही कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको 2 ऑप्शंस यहाँ पे कंसिडर करने चाहिए। पहला जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है वो है लो ड्यूरेशन डेट फंड विच इज़ अ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट। सो यहाँ पर आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक तो पहली चीज़ आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं भरना पड़ेगा और ये काफ़ी सेफ़ है, सिक्योर है और रिटर्न्स अगर हम देखें तो करीब करीब कुछ 7% तक आता है। दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको दिया यहाँ पर है RD, रिकरिंग डिपॉजिट। सो यहाँ पर भी आपको कुछ 7 to 7.2% तक का इंटरेस्ट आता है 5 ईयर्स के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो सिनेरियो मैंने दिया है ये सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करते हुए आपका टेन्योर 5 ईयर्स का, जो कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही सेफ और बहुत ही कंजर्वेटिवली आपको रिटर्न्स कमाने हैं। सो जो मैंने दूसरा सिनेरियो रिकमेंड किया है आपको वो प्योरली इस बेसिस में है कि लेट्स एज्यूम आपका अगर टेन्योर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, मतलब 5 साल की जगह अगर आप 7 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हो या 8 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। और यहाँ पर भी मैंने एक ब्रेकअप दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे, आपके इन्वेस्टमेंट सरप्लस का मतलब 10,000 रुपीज़ का हाफ, दैट इज़ 5,000 रुपीज़ स्ट्रेट अवे आपको एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दैट्स 50% एंड अनदर 50% शुड गेट इन्वेस्टेड इन अ डेट फंड। सो डेट फंड सेम जैसे मैंने आपको बताया 7% तक का आपको इंटरेस्ट देगा। सो ये कॉम्बिनेशन में आपको 50% ऑफ योर कैपिटल वुड बी सेफ, ओके, और उसमें एक फिक्स्ड रिटर्न्स आते रहेगा और बाकी का 50% में आपको इक्विटी की रिटर्न्स आएगी जो कि डबल डिजिट ही रहती है। अगर आप एक लंबे अवधि तक इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपको इक्विटी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगर आप चाहते हो कि आपका कैपिटल बहुत अच्छे से ग्रो हो, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रहे, तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई फील। ये 2 सिनेरियो अगर आप कंसिडर करते हो और इसके बेसिस में आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हो तो आपको सेफ्टी भी मिलेगा और आपको आपके कैपिटल में ग्रोथ भी मिलेगा। सो उम्मीद करता हूँ आपके क्वेरी का यहाँ पर इस व्लॉग के ज़रिए मैंने जो भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए थी वो मैंने दी। सो अगर दोस्तों आपका कोई और पर्सनल फाइनेंस के रिगार्ड्स में कोई सवाल है सो फील फ्री टू आस्क मी। यू कैन रीच मी एट hegdeinvestmentakademy@gmail.com। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और औरों को शेयर करके उनकी भी मदद कीजिएगा। दिस इज धीरज साइनिंग आउट फ्रॉम हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी। जय हिंद।